में खुश है वो अपने कर्मों की वजह से खुश, जो अपनी ज़िंदगी में दुखी है वो अपने कर्मों की वजह से दुखी है। तो यही है जीवन का परम सत्य। कोई रो रहा है, कह रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, तो उसके पीछे उसके खुद के सिद्धांत हैं, खुद के कर्म हैं, खुद के डिसीजन है, खुद की प्रवृत्ति है। कोई खुश है, बहुत खुश है, तो वो इसलिए है क्योंकि उसके पीछे उसके सिद्धांत, उसके डिसीजन, उसकी जो कार्य प्रणाली है वो है। ये समझने का विषय है, जानने का विषय है। 5 बज गए, 2:30 बजे हमने लाइव ख़त्म करना था, टाइम फिर खिंच गया। और कई बार क्या होता है ना, जब किसी चीज़ के अंदर एक नेगेटिव चीज़ घुस जाती है ना, तब यही होता है। नेगेटिव चीज़ का सीधा सा मतलब है कि इंसान दिखा कुछ और रहा हो और हो अंदर से कुछ और। तो चीज़ें यही बनती हैं और इसमें समस्या किसी को नहीं बढ़ती है, समस्या केवल उसी चीज़ को बढ़ती है जो निगेटिव चीज़ होती है। यह आदमी को समझना चाहिए। बाकी तो हमारे तो वीडियोस डले ही हुए हैं। वीडियोस हमने क्या है, हम तो अपना लेक्चर दे ही रहे हैं। 3.5 घंटे का लेक्चर है, स्टोर हो रहा है एक तरीके से डाटा। अपना क्या है, अपन तो दिन में थोड़ा सा लेट उठ जाएंगे, हमने कौन सा कोई नौकरी के लिए जाना है। तो फिर ये स्टाइल है। कोई से मिल रहा है मान लो, तो अपने हिसाब से टाइम सेट करना है। तो ये परमात्मा की बड़ी कृपा है कि कोई दिमाग में बोझ नहीं लेना है, कोई चीज़ सोचनी नहीं है। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, जो नहीं हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छी बात है। जो नहीं हो रहा है, जितने लोग आ गए वो बहुत अच्छा हुआ, जो नहीं आ पा रहे वो और ज़्यादा अच्छी बात है। जिन्होंने आके यहाँ सबक सिखा दिया हमें, उन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर वो ना आते तो हम ऐसे ना बनते। हम तो उन्हें बहुत शुक्रिया देते हैं जो जिन्होंने हमें गालियाँ दे दे के जब हम 300 रुपये में लोगों से 6-6 घंटे के लिए मिलते थे, 300 रुपये फीस लेके 6 घंटे के लिए मिलते थे, तो लोगों ने गालियाँ दे दे के 35,000 करवा दिए। जब हम 11,000 में चीज़ सिखा रहे थे तब लोग को समझ नहीं आ रही थी, लोग गालियाँ दे दे के 5 लाख फीस करवा दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये चीज़ करवाई। अगर ना करवाते तो ना वो मंदिर का काम हो पाना था, ना इतना पैसा आ पाना था हमारे पास। हमारे पास कहाँ से पैसा आता। तो वो पैसा दिलवाने वाले भी तो कहीं ना कहीं सूत्रधार वही लोग हैं, गाली देने वाले। और बाकी तो सब परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है। ये है कि आदमी केवल उतना ही ले सकता है जितना उसकी किस्मत में है। इसीलिए कहा जाता है आदमी उतना ही ले सकता है जितना उसकी किस्मत में है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। एक ऐसी जगह अगर वास्तविक कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो अगर, तो ऐसी जगह पे जाके जाने क्या क्या सीख ले। एक साधना करने वाले इंसान को कुछ नहीं चाहिए होता है, केवल 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है उसको, और समय चाहिए होता है कि ताकि वो परमात्मा का भजन कर सके। अगर वाकई में कोई सीखने वाला, रुकने वाला, टिकने वाला और वास्तविक आध्यात्मिक व्यक्ति होता तो ज़रूर टिका हुआ होता और ज़रूर टिक जाता। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति को केवल हमेशा इस चीज़ की चिंता रहती है कि उसको केवल साधना करने में, परमात्मा की आराधना करने में ही आनंद आता है। लेकिन उसको हमेशा ये चिंता रहती है कि पैसा नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या। बताइए, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है, सही। पैसा नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या, कैसे चीज़ करेंगे। और अगर उसको ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे उसको कोई कह रहा है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, खाओ पियो मौज करो, सब भगवान का पैसा है, तुम्हें जो खाना है मर्जी आए खाओ, तुम्हें जो सब्जी लानी ले आओ, तुम्हें जो बनाना है तुम वो बनाओ, ना तुम्हें किराया देना है, ना तुम्हें अपना पैसा खर्च करना है, कुछ नहीं करना। जहाँ रह रहे हो, अपने जहाँ रुक रहे हो वहाँ अपनी साफ़ सफाई रखो, भगवान का भजन करो। दिन में 3-4 बार बैठो, 3 घंटा की बैठक एक बैठो, 3 घंटा की बैठक दूसरी बैठो, 3 घंटा की तीसरी बैठक बैठो। ठीक है, ऐसे दिन में 3 बैठक बैठ लो। 9 घंटा अगर तुम जाप कर रहे हो, 24 घंटा में पर्याप्त है, अच्छी बात है। क्या चाहिए? लेकिन बात वही है ना कि कोई था थोड़ी, किसी को वो चीज़ थोड़ी चाहिए थी। सबके तो अपनी अपनी कहानियाँ थीं अपने अपने दिमाग के अंदर। उन्हीं कहानियों की वजह से लोग चले गए। कुछ ऐसे लोग थे जिनको हमने खुद बुलाया था और सोचा था उनको कि कुछ और, सोचा कि भाई वो कुछ और निकलेंगे या कुछ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन परीक्षा में विफल हो गए, वो भी चले गए, वो भी चले गए। तो ये सब चलता रहता है, बढ़िया है। और देखिए, दोषी कोई नहीं होता है, समय का खेल है सारा।
समय के हिसाब से ही चीज़ें होती हैं, और समय ये करता है कि वो जो भी करता है वो सही है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। लेकिन बस ये है, हर चीज़ का अपना एक दौर होता है। एक दौर था जब हम आम थे, ठीक है, चाहे जो कोई मिल लेता था, चाहे जो कोई आ जाता था, सबके पास मेरा फ़ोन नंबर था, चाहे जो कोई रात को 3 बजे फ़ोन लगा दिया, हाँ बादशाह वो हमें ऐसा आ रहा है, ज़रा देख के बताओ ज़रा। 3 बजे बैठ के लोग रात को उनका देख रहे हैं, बता रहे हैं। 3-3 घंटे लोगों हाँ, को कॉल पे 3-3 टाइमिंग देते थे, 3 घंटे फ्री में। 3-3 घंटे लोगों को फ्री में फ़ोन लगा दिया, हमें ऐसी दिक्कत हो रही है बादशाह, स्वीकृति हमें ये दिक्कत है। अब उनको समझा रहे हैं लोग, अपना अपना खुद से फ़ोन कर रहे हैं अपने तरफ से। उस समय 2016 में खुद का बैलेंस भी लगता था, जियो अपना ही बैलेंस कटवा के सामने वाले को फ़ोन करके गाइडेंस दे रहे हैं। सामने वाला फ़ोन कर रहा है, हम आ रहे हैं तुम्हारे घर, ठीक है, अभी 1 घंटे बाद पहुँचेंगे। उनके लिए दुकान से समोसे ला रहे हैं, चाय बनवा रहे हैं, बिठा रहे हैं, वो टांग फैला के बैठ के समोसे खाएंगे, चाय पिएंगे, फिर दिमाग खाएंगे हमारा, ठीक है। 3-4 घंटे बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं, और उसमें ही मन हो गया अगर तो लुढ़क जाएंगे वहीं पे। अब ज़रा देर में जाते हैं हम, ठीक है भाई, लेट जाओ, ठीक है। ये हरकतें थी लोगों की, ठीक है। आज साले दूर दूर तक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अब वो हमने दायरा ही तोड़ दिया पूरी तरीके से। अब है ही नहीं सिस्टम ना, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है अब कि हम 3-3 घंटा 4-4 घंटा तुम्हें बिठा सकें, चाय पिलाएं, समोसा खिलाएं, बिठाए रहें, तुम पाँव फैलाए पड़े रहो, हमारा समय बर्बाद करो, खुद का समय बर्बाद करो। अब वो स्थिति नहीं है। अब वो है भाई, मिलना है आ जाओ, ठीक है, 35,000 फीस है, जमा करवा दो, आ जाओ बैठो। नहीं आते हैं साले। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि वो 35,000 कमाने में कम से कम उनके 6 महीने लग जाते हैं, तब जाके 35,000 कमा पाते हैं 6 महीने में। ये स्थिति है। तो यही होता है, जब आदमी के लिए आप आम होते हो ना, तो आदमी आपको क्या है ना, पिलपिला आम बनाता है और चूस के आपकी गुठली फेंक देता है। समझ गए बात को? और जब आप अंगूर बन जाते हो तो फिर बनती है बढ़िया मदिरा। और मदिरा बनने के बाद ये है कि जब कोई ज़्यादा पी लेता है तो साला बिलबिला जाता है और पगलाट बन के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और उल्टी अलग से करता है, और फिर मन में सोचता है आज के बाद कभी नहीं पीऊँगा ये शराब। तो वही है, जब तक हम आम थे सब गुठली बना के फेंक रहे थे, अब हम अंगूर हैं तो पहुँच से बाहर हो गए। तो ये चीज़ें हैं समझने की। और हम तो सबको यही कहेंगे कि आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है, फिर भी आम आदमी की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। आम फलों का राजा है, फिर भी आम आदमी को कोई अहमियत नहीं है। आम बनने से अच्छा है कि तुम अंगूर ही बन जाओ। ये है। अभी पहले बहुत सीधे थे, पहले बहुत सज्जन थे, पहले किसी के लिए गलत नहीं बोलते थे, पहले किसी को गाली नहीं देते थे, पहले किसी को तंग नहीं करते थे, कोई हमें सता जाए तो उसको तंग नहीं करते थे। लेकिन अब सब बदल गया है। अब कोई हमें इतना सा छेड़ता है तो हम इतना बड़ा लठ घुसा देते हैं पिछवाड़े में, भागता चला जाता है फुटबॉल बन के। अब सब टन रहते हैं, अब कोई छेड़ने नहीं आता है। बात वही है ना, केंचुआ वाली। केंचुआ को तो कोई भी पकड़ लेता है, लेकिन कोबरा सांप को कोई नहीं पकड़ेगा। कोबरा सांप को कोई नहीं पकड़ेगा। तो बस यही है, तुम आम रहो हम अंगूर ही अच्छे हैं, तुम आम रहो हम अंगूर ही अच्छे हैं। तो भाई हम तो अंगूर हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई गुठली नहीं होती है, ठीक है। और अंगूर हमें बहुत पसंद है, इसलिए पसंद है क्योंकि उसकी बनती है शराब, उसकी बनती है वाइन, आम की नहीं बन पाती है। आम का जूस तो सड़ जाता है, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं रख पाओगे, लेकिन शराब ऐसी होती है कि जितनी पुरानी होती जाएगी ना वो उतनी अच्छी होती चली जाती है, वो नहीं सड़ती है। इसलिए शराब अच्छी है और अंगूर भी अच्छे हैं और आम है बेकार चीज़। इसलिए
आम और अंगूर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अंगूर को आम के साथ नहीं रुकना चाहिए, ना आम को बीच में बिठाना चाहिए। समझे बात को? ये चीज़ें हैं